डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कि +1 के जो भी आपके क्वेश्चन थे नीट 2020 के जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम हुए उसके जो भी क्वेश्चन थे +1 के हिस्से के, उसका आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल चुका। उसमें 50 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया गया है। ओके, अब जो है आपको लगभग 40 क्वेश्चन जो है आपका +2 का, उसका हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। उसी सेट पे जो क्वेश्चन का जो बुकलेट कोड जो था F1, उसी बुकलेट कोड का हम F1 का ही सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। अब जो सॉल्यूशन देने जा रहे हैं उसमें सिर्फ +2 के क्वेश्चन होंगे। +2 के कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन। और इसको हमने किस मतलब कलर से ये किया है, कलरिंग किया है, कहा था ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो +2 से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो कहा था ग्रीन कलर, यानी कि इसमें अब पेज नंबर 2 में सबसे पहले क्वेश्चन में आप आइए। पेज नंबर 2 सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA इन द वेक्टर इज टर्म्ड एज। देखिए, आपने जो पढ़ा होगा, जो आपने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसमें आपको अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ उसमें? कहता है उसमें दिया हुआ है ओरी साइट के बारे में। ओरी साइट ही लिंकिंग को डिसाइड करता है, ओरी साइट ही पर कॉपी नंबर को डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब यही पूरा का पूरा हर चीज़ को, कॉपी नंबर और लिंक DNA, इन दोनों के बारे में पूरा का पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ओरी साइट। इसलिए इसका आंसर होगा ओरी साइट। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोराई। ई कोराई आपका क्या है? ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, जिसमें ई का मतलब क्या है? इसर्सिया, उसका जीनस, ठीक है। CO का मतलब क्या है? स्पेसीज का फर्स्ट 2 लेटर। उसके बाद R का मतलब स्ट्रेन, और 1 का मतलब किस ऑर्डर में वो डिस्कवर्ड हुआ है। ओके, तो पैलिंड्रोम का मतलब आप क्या समझते हैं? पैलिंड्रोम का मतलब आपको बताए हुए हैं पहले से, ठीक है। ये दोनों तरफ, यानी कि जो इधर से पढ़ने में भी उधर से पढ़ने, दोनों मतलब सीधा पढ़ने और उल्टा पढ़ने में भी सेम लगे। जैसे नमन, नयन, नवीन, जहाज़, ठीक है, ये सब जो नाम है, मलयालम, ये सब क्या है आपका? ये सब पैलिंड्रोमिक है। तो इसका आंसर होगा GAATTC। और इधर से भी क्या होगा? ये पढ़ने में, ठीक है, GATTC। ओके जी, नेक्स्ट। अब आइए पेज नंबर 2 में ही 4 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, ठीक है। तो कहता है कि इम्यूनिटी के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है? कहता है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है जी, एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, नहीं, यही स्टेटमेंट गलत निकल गया। बाकी सब क्या है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत निकल गया, इसका मतलब बाकी सब सही होगा। तो देख लेते हैं बाकी क्या है। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल सही है जी। और इसमें क्या बोलोगे आप? इसमें बोलोगे पैसिव, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये नेचुरली आता है माँ के दूध से, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट, एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल। और अगर ये नेचुरल एंटीजन के द्वारा आया तो नेचुरल एंटी एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर ये वैक्सीन के द्वारा आया तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, चलिए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल, अच्छा पैसिव में भी क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, आप जानते हैं क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया किसने है? क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया है सटोन एंड बोवेरी ने, बट इसका एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन जो किया है वो किसने किया है? मॉर्गन ने, TH मॉर्गन ने। इसलिए जीन के ऊपर इन्होंने ये भी बताया
कि जीन्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन, इसलिए दो जीन के बीच की दूरी को क्या बोला गया? 1 सेंटीमॉर्गन, मॉर्गन साहब को सम्मान देने के लिए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो जीन पार्टिकुलेट थ्योरी भी उसको बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए, इसी 2 नंबर पेज पे 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। ये 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, ओके। आंसर क्या होगा? कहते हैं एसिटोकार्माइन इन यूवी रेडिएशन, इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन, एसिटोकार्माइन इन ब्राइट ब्लू लाइट, इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। आपने पढ़ा होगा, पहले इथिडियम ब्रोमाइड से उसको क्या करते हैं हम? स्टेन करते हैं और फिर एक्सपोज करते हैं किस में? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। पहले स्टेनिंग, बाद में एक्सपोजिंग, ओके। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ये क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने गलत किया है, ठीक है, बहुत बच्चों ने गलत किया। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत बच्चों ने सीधे लगाया डीएनए हेलिकेज। उन्होंने ये सोचा कि डीएनए खुलेगा तब तो जाके आरएनए बनेगा, तो खोलने वाला तो डीएनए हेलिकेज ही होगा। उन्होंने सही सोचा, बट यहाँ पे डियर एप्लीकेशन है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कंसीव का मतलब बच्चे क्या होता है मालूम है? कि आराम से स्पर्म भी गया, ओवम वहाँ रखा हुआ भी था, स्पर्म ओवम में फर्टिलाइजेशन भी हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट भी बना, ठीक है, और ये जायगोट बनने के बाद, ठीक है, वो जायगोट अटैच्ड नहीं हुआ, या वो जायगोट बनने के बाद डिस्ट्रॉय हो गया, उसको बोलते हैं कंसीव नहीं करना, ठीक है। यानी कि इम्प्लांटेशन होने से पहले ही जायगोट डिस्ट्रॉय हो गया। बार बार जायगोट का डिस्ट्रॉय होना इम्प्लांटेशन से पहले, दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है, कि भाई मदर इज़ नॉट कंसीव्ड। तो उसमें क्या करते हैं? उसमें करते हैं 2 चीज़ें। एक करते हैं ZIFT, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, अगर 8 ब्लास्टोमियर से कम हो तो, या 8 ब्लास्टोमियर हो तब। 8 ब्लास्टोमियर के ऊपर अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यूटेरस में ट्रांसफ़र करेंगे, उसको बोलेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, आइडेंटिफाई, ये तो हो गया, यानी कि पेज नंबर 2 में, ठीक है, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन +2 से रिलेटेड। अब आइए पेज नंबर 13 में, याद कीजिए पढ़ाने वक्त मैंने कई बार बोला है, बाय व्हिच मेथड वाज ए न्यू ब्रीड हिसारडेल ऑफ सीप फॉर्म बाय यूजिंग बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम्स। देखिए ये जो हिसारडेल है, ये मतलब पंजाब में डेवलप किया गया, और इसमें 2 बीकानेरी यूज जो है ये है आपका फीमेल सिप, और जो मेरिनो रैम्स है ये आपका है मेल सिप। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया गया और हिसारडेल नाम का, ठीक है, मतलब ब्रीड डेवलप किया गया सिप का पंजाब में, ओके। तो इसका आंसर होगा क्रॉस ब्रीडिंग, ओके जी। नेक्स्ट, अब देखिए पेज नंबर 3, यानी कि पेज नंबर 3 चल रहा है। पेज नंबर 3 के 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आंसर होगा जी गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पस। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पस, ये तीनों हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दूसरे चॉइस को भी देखना है, देख लीजिए। एड्स, मलेरिया, फलेरिया, मलेरिया फलेरिया होगा नहीं। कैंसर, एड्स, सिफिलिस, ठीक है, एड्स होगा, सिफिलिस होगा, कैंसर नहीं होगा जी, ठीक है। फिर गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्पस, मलेरिया होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो एकदम क्लियर है, इतना आसान क्वेश्चन है, मत ही पूछिए आप। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट, न्यूक्लियस, यानी सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस सेपरेट द, अच्छा ये देखिए कि कहता है कि चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ, ठीक है, डीएनए। ये क्या करेगा जी? 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को सेपरेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा जी, ठीक है, ये गलत है। एक जो न्यूक्लियस मेक कट ऑफ ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, बिल्कुल नहीं, विद इन डीएनए टर्मिनल पोजीशन को काटेगा। और न्यूक्लियस तो डाइजेस्ट करता है जी, खोलेगा क्यों?
लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल करता है जी। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी, इसमें आंसर होगा लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन देखिए आपको इसी पेज में, पेज नंबर 3 में 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैच द ऑर्गेनिज्म विद यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बैसिलस थोरेनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थोरेनजेनेसिस ये क्या है जी, क्राय प्रोटीन का निर्माण करता है। थर्मस एक्वाटिकस ये क्या करता है जी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, इसका आंसर होगा आपको डीएनए पॉलीमरेज, जिसको अपना कहते हैं टैग पॉलीमरेज। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, ये क्या करेगा जी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस क्लोनिंग फैक्टर का काम करता है, बहुत सारे के लिए करता है। ठीक है, क्लोनिंग फैक्टर का काम करता है, गोल्डन राइस वाले के लिए भी करता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, ठीक है, इसका आंसर होगा जी कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, कोहेन एंड बॉयड साहब ने जो किया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट एस ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज, ये तो +1 का है। अब भाई इसमें देखिए कि +2 का कौन सा क्वेश्चन है। +2 का आ जाइए पेज नंबर 4 में 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो +2 का है, ग्रीन कलर से। Which of the following is put into anaerobic sludge digester for further सीवेज ट्रीटमेंट। लीजिए, कुछ नहीं है जी, एक्टिवेटेड स्लज को डाला जाता है, एक्टिवेटेड स्लज को डाला जाता है बाकी सबको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने गलत किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्ड कहा जा रहा है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिगार्ड में कहा जा रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन एक ही एंजाइम है जहाँ पे डीएनए लाइगेज दिया हुआ है जी, स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। तो ये तो क्लियर हो गया, बाकी सब किसके बारे में है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में है। ठीक है, तो कहता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, बाकी सब क्या है जी, सही है, एक यही गलत है। ये एक्चुअली में है किसके बारे में, डीएनए लाइगेज के बारे में है। तो आंसर होगा स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इस पेज में आपको यही 3 क्वेश्चन था, यही 2 क्वेश्चन था बस। ठीक है जी, यही 2 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में जो है बच्चे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। देखिए इसमें आंसर होगा अमेजन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रोन फॉरेस्ट का एक पार्टिकुलर ये है, उसको क्या बोलते हैं, अमेजन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ प्लेनेट भी बोलते हैं। ओके जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसके बाद देखिए इसमें आपको एक है क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड मेंडल सेलेक्टेड एज पेयर व्हिच वेर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। आंसर होगा इसमें 14, याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए बाकी इस पेज में आपको 2 ही क्वेश्चन था जो +2 का है, पेज नंबर 5 में 2 ही क्वेश्चन था। ठीक है, पेज नंबर 6 में चलें, तो चलिए पेज नंबर 6 में चलते हैं। पेज नंबर 6 में अगर बच्चे देखते हैं तो आप ये समझो कि पेज नंबर 6 के 40 नंबर क्वेश्चन को आप देखना, ये इतना हल्का क्वेश्चन है, इसको हमने बोला है कि +1 में भी था, +2 में था, तो +1 में मैंने सॉल्यूशन दिया है। वही कहता है एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल गलत, साइटोसिन और गुआनिन के बीच होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर कहता है एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थायमिन, बिल्कुल करता है जी, पेयर करता है। फिर उसके बाद एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यही तो होगा जी आंसर। ठीक है, लास्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एडेनिन पेयर विथ थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन, वाओ। ठीक है, चलिए 41 जो है वो भी आपका +2 का है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन, अब बताए बीटी कॉटन क्या बोलिएगा, बैसिलस। ठीक है, बीटी कॉटन बोलिएगा बैसिलस थोरेंजेनेसिस। एडनोसिन डीएमिनेज जीन थेरापी, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, सेलुलर डिफेंस के रूप में होगा जी। ठीक है, सेलुलर डिफेंस के रूप में होगा। और पीसीआर पॉलीमरेज डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। आंसर होगा आपका क्या, 41 का आंसर होगा आपका 3rd। ओके, 3rd आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाइए,
नेक्स्ट आइए, द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में जो इंटर करता है इन्फेक्टियस एजेंट वो क्या होता है? कॉकरोच का, ये कॉकरोच कहते हैं, ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, आइदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ये प्लाज्मोडियम मैलाडी और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेली। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में करेक्ट कौन है? कहता है दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट। ठीक है, दे हैव मतलब वायरवाइड्स के बारे में। तो वायरवाइड्स के बारे में आप जानते हैं क्या होता है जी? वायरस के बारे में एक ही बात ओपी डिनर ने इसका खोज किया था, और एक बात बड़ा प्रचलित है कि ये फ्री आरएनए होता है, विदाउट कैप्सिड, विदाउट प्रोटीन कोट। ठीक है, फ्री आरएनए होता है। लेकिन ये तो ये तो आपका +1 का मैंने सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं। +2 का तो नीचे है। मैच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेज ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, इधर आपको 4 डिजीज का नाम दिया हुआ है। कितने डिजीज का नाम दिया हुआ है? 4 डिजीज का नाम दिया हुआ है। और इधर भी आपको 4 उसके कॉजेटिव एजेंट का नाम दिया हुआ है। जो 4 डिजीज हैं वो है टाइफॉइड, निमोनिया, फाइलेरियोसिस, मलेरिया। इधर आपको क्या है? टाइफॉइड के सामने इधर 4 को, इधर भी कॉलम 2 में 4 ये दिए हुए। ठीक है, उचेरिया, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला, हीमोफिलस। निमोनिया का आंसर क्या हो जाएगा? हीमोफिलस। फाइलेरिया का आंसर क्या बोलिएगा? फाइलेरिया का आंसर क्या बोलेगा? उचेरिया। ठीक है, उसके बाद निमोनिया का हीमोफिलस, फाइलेरिया का उचेरिया, टाइफॉइड का साल्मोनेला और मलेरिया का प्लाज्मोडियम। कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं झंडू पंचारेस्ट, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट with reference to the gene I that control ABO blood group. When IA, IB are present together, they express same type of sugar. ठीक है, ये रॉन्ग है जी, सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं होगा, ये दोनों 2 डिफरेंट होगा, एक ए होगा एक बी होगा। ठीक है जी, यही गलत है। अब देखिए ये बहुत का गलत हुआ है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे के अनुसार मात्र 7 मिलियन होता है, जबकि ओरिजिनल में है 15 से 17 मिलियन। ठीक है, मतलब 15 से 17 मिलियन ने 1.5 मिलियन है। ठीक है, बट इनके अनुसार 7 मिलियन है रॉबर्ट मे के अनुसार। क्लियर है जी? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों का गलत हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। ठीक है, Which of the following is not an attribute of a population? कहते देखिए, पॉपुलेशन में मॉर्टलिटी आती है, सेक्स रेशियो भी आती है, नेटलिटी भी आती है, बट स्पेसीज इंट्रैक्शन कभी नहीं आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन वाटर हाइकिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। ठीक है, कहते हैं दोनों में इंसेक्ट और विंड दोनों का नाम लीजिएगा, इंसेक्ट और विंड। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, +2 से रिलेटेड, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें है फर्स्ट सीकेल सेल एनीमिया, ठीक है, थैलेसेमिया, हेमोफीलिया, फिनाइलकीटोनुरिया। तो अब देखिए इसमें जो हेमोफीलिया है वो क्या है? एक्स-लिंक्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑटोजोमल, ये मतलब इसमें कहता है करेक्ट कौन है? तो आंसर होगा जी सीकेल सेल एनीमिया के सामने क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोम नंबर 11। थैलेसेमिया एक्स लिंक नहीं है, गलत है। हेमोफीलिया वाई लिंक नहीं है, गलत है। और फिनाइलकीटोनुरिया भी ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं है, ये भी गलत है। चलिए, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फ, ये तो हो गया जी +1 में करवा दिए। उसके बाद आ जाओ जी +2 का। ठीक है, +2 का आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के द्वारा यानी कि इसमें मैन मेड कौन कौन है? तो कहता है डार्विन फिंचर ऑफ गैलप, ये मैन मेड नहीं था जी। ठीक है, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वीड, ये मैन मेड है। ड्रग रेसिस्टेंट यूकैरियोट्स, ये मैन मेड है। ठीक है,
और कहता है कि मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड, ये भी मैन मेड है जी। चलो ओके, ये था आपका पेज नंबर 7। ये क्या था? पेज नंबर 7। अब आइए, ये था पेज नंबर आपका 7। नेक्स्ट कहता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, ये तो आपको बता दिया +1 में। म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। कहता है बस वही। देखिए दो तरह का इसमें अगर आप स्पर्म देखेंगे, दो तरह का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कहते हैं, दो तरह का सेंट्रियोल होता है। एक होता है आपका प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का काम है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्या करना, ठीक है, टिल का फॉर्मेशन करना। और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसका जो काम होता है वो है मियोसिस 2 को कंप्लीट करवाना, ठीक है। ये आपको सब जगह बताया गया है, ठीक है, सब जगह आपको बताया गया। तो यही है कि एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम, ठीक है, सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। और ये कंप्लीट कौन करवाता है जी? कंप्लीट करवाता है कौन? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, उसका आंसर तो आप समझ गए 59 का। अब ये भी आपको +2 से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ A and B चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा करेक्ट होता है? ये जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है किसके द्वारा? तो आप क्या बोलिएगा? ये जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। आज ही तो पढ़ाई हुआ है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, स्नो ब्लाइंडनेस एन एंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, आंसर होगा जी इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवी रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 63 क्वेश्चन पेज नंबर 8 में ही। याद कीजिएगा, मैं एक ट्रिक बताया था, वाह मिलर वाह, मज़ा आ गया, वाह मिलर वाह, मज़ा आ गया, ठीक है, वाह मिलर वाह। अब देखिए मज़ा आ गया, यानी कि एक तो वाटर वेपर है, ठीक है, उसके बाद अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, वाटर वेपर, अमोनिया, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन और मीथेन, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब देखिए इन कितना डिग्री, 800 डिग्री या 600 डिग्री, यानी कि फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस्ड एमिनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज फ्लास्क। आंसर क्या होगा जी? CH4 H2 NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री C। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखिए, आप कुछ भी नहीं है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 8 पे ही। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देखिए जी इसमें क्या होगा, GPP हमेशा ज़्यादा होता है NPP से, तो आंसर क्या होगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाता है? माइनस रिस्पायरेटरी लॉस। क्या आ जाता है जी? माइनस रिस्पायरेटरी लॉस, यानी GPP माइनस, ठीक है, रिस्पायरेटरी लॉस इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आइए, मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा? कहता है पहले इधर देखिए कॉलम 2 दिया हुआ है, 4 ट्रॉफिक लेवल, मतलब इधर कॉलम 1 में ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है, इधर एनिमल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वल्चर जो है एक से भी आप पकड़ सकते, ठीक है, जो करेक्ट स्पीसीज का कहता है। 1 मिनट, तो अब देखिए यहाँ पे 4th ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? तो 4th ट्रॉफिक लेवल सबसे लास्ट में, यानी उस पर क्या हो सकता है? वल्चर ही होगा ना। तो A का 2 बिल्कुल होगा। B का क्या होगा जी? B है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में तो हर्बीवोरस आएगा। हर्बीवोरस यहाँ पे कौन है? हर्बीवोरस यहाँ पे है रैबिट, ठीक है। फिर कहता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो डायरेक्ट आपको प्रोड्यूसर का काम करेगा, ग्रास, ठीक है। और जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है वो क्रॉ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी 8 नंबर पेज पे आपका यही था, ठीक है। अब आइए 9 नंबर पेज पे। 9 नंबर पेज पे है आपका क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987
फॉर कंट्रोल ऑफ, ठीक है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मैंने आपको बताया था मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है। एम के बाद क्या आता है? ओ फॉर ओजोन, ओ फॉर ओजोन। और एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जगह कहाँ पे है? जापान में। क्योटो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज, ऐसे याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें क्या होगा मॉन्ट्रियल में? एम के बाद ओ है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लियर है पॉइंट? चलिए, इस पेज में आपको इस साइड में 2 क्वेश्चन और हैं +2 के, यानी पेज नंबर 9 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इधर आपको क्या क्या है, कॉलम 1 में क्या क्या है। कॉलम 1 में है प्लेसेंटा, दूसरा है जोना पेलुसिडा, तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, चौथा है लीडिक सेल। और इधर कॉलम 2 में क्या है? एंड्रोजन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, लेयर ऑफ द ओवम, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। अब बताइए, सबसे पहले तो आप आ जाइए, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कौन करेगा जी? ठीक है, कहता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है जी, यानी कि सी का आंसर 4 होगा। और सी का आंसर 4 में 2 चॉइस दिया हुआ है, तो 2 तो गया काम से। अब आइए, अब है आपका प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या है जी? एससीजी को सेक्रेट करता है। तो ए का क्या हो गया? 2, ए का 2 तो ए का 2 तो एक ही है भाई, ठीक है, तो बस वहीं से करेक्ट हो गया, यानी कि इसके अनुसार ए का 2 होगा, बी का 3rd होगा, यानी बी जोना पेलुसिडा का लेयर ऑफ द ओवम होगा, उसमें भी फर्स्ट लेयर होगा जी, जोना पेलुसिडा, जोना कोरोना रेडियाटा, ठीक है। और क्या बोलिएगा? हाइलोरोनिक एसिड का लेयर वहाँ पे रहता है। चलिए जी, ये तो क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये तो इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें तो डायरेक्ट चॉइस ही दे दिया और आंसर ही दे दिया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसिक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर and the total number of base pair of a DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into power 10 पावर -9 बेस पेयर। ये मेमेलियन का, ह्यूमन का ही दिया हुआ, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता ये क्वेश्चन पेपर में? तो कहता है ह्यूमन का ही तो है, ठीक है, ये बच्चे ह्यूमन का ही है। आंसर क्या होगा? 2.2 मीटर। कैलकुलेट करके आपने बहुत समय पहले भी देखा होगा, ठीक है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन। देखिए, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको सबसे पहले मन में क्या आएगा मालूम है? ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको सबसे पहले मन में आएगा, ठीक है, कि भाई LH होगा, LH का हाई कंसंट्रेशन। तो देखिए ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया, लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, ये तो होगा नहीं। लो कंसंट्रेशन FSH, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, इसका आंसर होगा जी हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया पॉइंट। अब आइए, आइडेंटिफिकेशन द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आंसर क्या होगा जी? ठीक है, मतलब अच्छा, ये तो सॉरी +1 का है, +1 हमने आपको करवा रखा है उस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। अब आइए, सॉरी, पेज नंबर 10 के 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन अदर। देखिए, ये जो है ना, ठीक है, ये बड़ा थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। देखिए, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, ये जर्मिनेट हो रहा है, तो ये अगले जनरेशन का क्या है जी? अगले जनरेशन का अंकुरन हो रहा है, मेल गैमीट बन रहा है अगले जनरेशन के लिए। और इम्ब्रियो सैक के अंदर में क्या है जी? ठीक है, इम्ब्रियो सैक किसके अंदर में? ओव्यूल के अंदर में। ओव्यूल के अंदर में न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर में मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल डिवीजन करके मेगास्पोर डेवलप करके क्या बनाता है? इम्ब्रियो सैक। तो ये हो गया आपका आंसर, इसका होगा A and D, यानी कि पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर एंड इम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। अब आइए, कहता है अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपको +2 से है, इसी पेज में है, पेज नंबर 10 में ही है, ठीक है। और पेज नंबर 10 में जो क्वेश्चन है BT कॉटन के बारे में। BT कॉटन वेराइटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ Bacillus thuringiensis, BT is resistant to
क्या बोलिएगा? इंसेक्ट पेस्ट। और इंसेक्ट पेस्ट में कौन आता है जी? 3 ग्रुप आता है, आपको मैंने बता रखा है, लेपिडेप्टेरन, डायप्टेरन, सिलोप्टेरन। सिलोप्टेरन में कौन आता है? बीटल्स। ठीक है जी, सिलोप्टेरन में बीटल्स। ठीक है, डायप्टेरन में कौन कौन आएगा? मॉस्किटोज एंड फ्लाई। ठीक है, और कहता है लेपिडेप्टेरन में कौन कौन आएगा जी? ठीक है, आर्मी वर्म, ठीक है, टोबैको लेडी वर्म, ये सब आएगा। तो इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था? लता दीदी ने एफएम पे केक काटा, बर्थडे केक काटा। लता दीदी ने एफएम पे बर्थडे केक काटा। क्लियर है जी? कर लोगे? अब आ जाओ। ठीक है, लता, ठीक है, कर लोगे ना? लता में लता क्या हो गया? नहीं करोगे? अरे लता ला का मतलब लेपिडेप्टेरन। ठीक है, टी ए लता। ठीक है, तो क्या बोलोगे? लता दीदी LATA। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलोगे? टी से टोबैको वर्म, ए से आर्मी वर्म, लता हो गया ना। अरे LA से लेपिडेप्टेरन, टी से टोबैको बर्ड वर्म, ए से आर्मी वर्म, हो गया लता दीदी। लता DI, डी से हो गया डायप्टेरन। ठीक है, FM हो गया फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो फ्लाइज मॉस्किटो क्या हो गया आपका? ठीक है, लता FM। ठीक है, दी से फिर से बोल रहा हूँ, दी से डायप्टेरन, F से फ्लाइज, M से मॉस्किटोज। उसके बाद आ जाओ, बर्थडे केक काटा। ठीक है जी, बर्थडे केक काटा। लता दी FM पे बर्थडे केक काटा। तो बर्थडे केक बताओ। ठीक है, केक, बर्थडे केक काटा। तो बर्थडे में क्या हो गया जी? ठीक है, यानी कि ये बीटल्स हो गया। ठीक है, और बीटल्स यानी कि बर्थडे, तो बीटल्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद केक क्या हो गया जी? ठीक है, यानी कि सिलोप्टेरन में, ठीक है, क्या हो गया? बीटल्स। तो बीटल्स हो गया बर्थडे और सिलोप्टेरन हो गया केक काटा। चलो जी, अब देखो दो ही क्वेश्चन और इसमें बचे हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, इसको भी बहुत बच्चों ने गलत किया, बहुत बच्चों ने इसको कर दिया। ठीक है, कि रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोड, नो, ये बाइंडिंग ऑफ mRNA, नो। अरे इसका बिल्कुल क्लियर है, एमिनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। ठीक है, नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। ठीक है, इसमें देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें आंसर होगा आपका, ठीक है, वॉन वियर। इसमें आंसर क्या होगा? वॉन वियर। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम, ये एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए पहला है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनास्कस परप्यूरिया, एस्परजिलस नाइगर। इधर आपका है साइक्लोस्पोरिन ए, ब्यूटारिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मैंने आपको कितना बार पढ़ाने के टाइम में बोला है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, मतलब ये जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें जो 5 जो कंपाउंड है ना, उसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टेटिन, ब्यूटारिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इसमें से एक क्वेश्चन आपको गारंटेड रहना है। मैंने कई बार चैलेंज करके बोला कि ये आउट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए करेगा, मोनास्कस परप्यूरिया, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट को प्रोड्यूस करेगा, एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड। यानी एस्परजिलस नाइगर साइट्रिक एसिड करेगा, मोनास्कस परप्यूरिया क्या निकालेगा? स्टेटिन निकालेगा। मोनास्कस परप्यूरिया क्या निकालेगा? स्टेटिन निकालेगा। ठीक है, वो स्टेटिन निकालेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या करेगा जी? कहता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, से साइक्लोस्पोरिन ए निकलेगा और वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, यानी रिवर्स इम्यून रिएक्शन को क्या करता है जी? रोकता है। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, ठीक है, फर्मेंटिंग प्रोसेस से होता है। अब देखिए ये था पेज नंबर 10। पेज नंबर 11 में आपका +2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, इस तरह से +2 के 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन
आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है। ओके, ये 40 क्वेश्चन जो ग्रीन कलर से रंगा हुआ है, ये आपका किसका हो गया जी? ये आपका हो गया +2 का। तो +2 का 40 क्वेश्चन इस वीडियो में और +1 का 50 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में। जो भी हमारे +2 के स्टूडेंट हैं या जो +2 पास स्टूडेंट फिर से तैयारी करेंगे, वो एक बार इस बायोलॉजी के सॉल्यूशन को आराम से आप देख लीजिएगा। इसमें 100% सही करने की कोशिश की गई है आंसर को। फिर भी अगर एक आध इधर उधर कहीं होता है तो डिफरेंट कोचिंगों से मिला लीजिएगा। ऐसे मैं तो आकाश इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाता हूँ तो आकाश इंस्टीट्यूट के आंसर को 100% सही मानता हूँ। ठीक है, हम लोग जो फैकल्टी मेंबर हैं, जो मतलब तैयार किए हैं, वो पूरी तरह एकदम वेरीफाई करके आंसर तैयार किए हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको भेज रहा हूँ और साथ ही साथ ठीक है 1-2 दिन में मैं इसका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आकाश वाला भी भेजूँगा। पहले आप इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये मात्र 40 से 45 मिनट के अंदर, 40 मिनट भी नहीं, 36 मिनट के अंदर ये सॉल्यूशन आपको अगर सही लगा, ठीक है, तो फिर मैं इसी तरह आपके लिए और मेहनत करता रहूँगा, आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूँगा, आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगती हो, आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।